कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस बात को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं। हाँ, इतना जरूर है कि नीरो के समय रोम में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसकी लपटें नीरो के महल तक पहुंच गई थी, जिससे कि उसका महल जल के खाक हो गया था। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ये आग नीरो ने खुद लगवाई थी, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं था। हालांकि बाद में नीरो ने अपने जले हुए महल की जगह पे गोल्डन हाउस बनवाया। अब कुछ इसी तरह की हुबहू कहानी अमेरिका की भी है। फिलिस्तीन के गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत पे ठहाके लगाने वाला अमेरिका अब लॉस एंजलिस में लगी भयंकर आग को लेकर बहुत परेशान है। कुदरत के कहर के आगे सारी टेक्नोलॉजी, सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। आग रुक नहीं रही है। माना जा रहा है कि साल 1933 के बाद ये दुनिया में लगने वाली दूसरी सबसे बड़ी आग है, जब लॉस एंजलिस के बाद ये आग दक्षिण कैलिफोर्निया में भड़की थी। इसका असर कनाडा तक दिखाई देने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ये कैसी आग है जो रुक ही नहीं रही है। क्यों इस आग के आगे सारी टेक्नोलॉजी, सारे सिस्टम बेबस हैं? तो चलिए जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गाजा को खत्म कराने के लिए इजराइल को सैन्य शक्ति समेत आधुनिक हथियार मुहैया कराने वाला अमेरिका क्यों बेबस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, तारीख थी 7 जनवरी, दिन का समय था। माना जाता है कि लॉस एंजलिस के बीच किनारे पर पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में आग लगने की घटना की शुरुआत हुई। उस दिन हवा 50 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। पहले तो ये दावा किया जा रहा था कि शायद बिजली की लाइटिंग की वजह से कोई चिंगारी गिरी, उसने आग फैला दी। लेकिन अब रिसर्च से बिल्कुल साफ हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं था। आग एक घर से भड़की थी और देखते ही देखते उसने आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन घर में कैसे आग लग गई, ये भी एक रहस्य है। अब तक कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं आ रही है। तब तक अमेरिका भी इसे कुदरत का कहर ही मान रहा है। हालांकि अब आग का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला देश भी कुछ कर नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस वही शहर है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती थी। पूरी दुनिया की हॉलीवुड फिल्मों के लिए ये शहर जाना जाता था। इस शहर ने दुनिया को ना जाने कितने स्टार्स दिए हैं। बहुत से हम लोग हैं जहां पहुंच के रातों रात बड़े सेलिब्रिटी बन गए। दूसरी ओर अगर लॉस एंजलिस शहर की बात की जाए तो ये पूरा शहर लगभग 35 किलोमीटर में बसा हुआ है। इसका कुल एरिया 3,21,000 एकड़ है। आग ने अब तक 40,000 एकड़ के एरिया को जला के बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। इस 40,000 एकड़ में सिर्फ खाक ही बची हुई है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया है कि लॉस एंजलिस क्षेत्र में भीषण जंगल की आग ने कम से कम 26 लोगों की जान ली है। 12,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई हैं। वहीं इस आग से 40,600 एकड़ से अधिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पैलिसेड्स के जंगल में लगी आग पे 17% और ईटन की आग पर 34% तक का काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग करीब 60,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। अब तक लॉस एंजलिस से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। करीब 90,000 लोग अलर्ट मोड में हैं, जो रेड अलार्म बजते ही लॉस एंजलिस से दूसरी जगह के लिए कूच कर जाएंगे। हालांकि अब जिस तरह से बुधवार को दोपहर में कैलिफोर्निया के साउथ इलाके पे अचानक आग भड़की है, उसे लगने लगा है कि आग का दायरा बढ़ जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आग जो है वो कनाडा तक पहुंचाने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आग होगी। बता दें कि 1933 में कैलिफोर्निया में ही दुनिया की सबसे बड़ी आग लगी थी। इसमें करीब 3 लाख लोगों ने पलायन किया था और इस आग का एरिया 80,000 एकड़ था। वैसे भी कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगाना एक आम सी बात है। पिछले 50 साल के आंकड़े देखें तो अब तक कम से कम 78 बार तो आग लगी है। अगर आप अमेरिका में लगी आग और उसके बढ़ने की वजह जानना चाहते हैं तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है। वैसे तो सोशल मीडिया पर एक दावा खूब हो रहा है कि कैलिफोर्निया के जंगल में जाकर किसी ने आग लगाई, तो ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। लॉस एंजलिस के फायर अधिकारी डेविड अकूना ने इसकी पुष्टि की है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि आग की शुरुआत एक घर से हुई है और आग भड़कने के पीछे की मुख्य वजह शांता सना हवाएं हैं। बता दें कि कैलिफोर्निया में पिछले कुछ सालों से सूखे जैसे हालात हैं। पूरे कैलिफोर्निया इलाके में नमी की कमी है। आग ना रुक पाने की मेन वजह चीड़ के पेड़ हैं। ये पेड़ पूरी तरह से सूखे हुए हैं और जब इनमें आग पकड़ ले रही है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
आग को बढ़ाने में हवाओं के साथ पतझड़ के मौसम का भी बड़ा रोल है, जो आग को फैलाने में एक कड़ी का काम कर रही है। हालांकि अमेरिका आग को रोकने के लिए अपनी जी जान लगाए दे रहा है। अमेरिका ने आग को रोकने के लिए अपनी सेना को उतार दिया है। हजारों की संख्या में दमकल और फायर बचाव दल जो है वो रात दिन एक करके आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर और सुपर जेट प्लेन के जरिए आसमान से पानी गिराए जा रहे हैं। साथ ही फायर फाइटर प्लेन के जरिए एक पिंक कलर का लिक्विड भी आग प्रभावित इलाकों में गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमोनियम फास्फेट के रूप में बना ये लिक्विड दहकती आग को कम करने का कार्य करेगा। हालांकि इस सब के बाद भी इंतजाम पर्याप्त नहीं साबित हो रहे हैं। लॉस एंजलिस के अमीरों अपने लिए अलग से फायर की गाड़ियां हैं वो बुक करवा रहे हैं, जिसका 1 घंटे का खर्चा 1.7 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसी तमाम कवायदों के बीच भी आग पे अभी तक काबू नहीं पाया जा पा रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया और उत्तरी कैलिफोर्निया को मिलाकर के आग की चपेट में आए 30% हिस्से पर ही बचाव दल को सफलता मिली है। हालांकि अब तक आग की वजह से 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आसान भाषा में नुकसान का आकलन इस तरह से किया जा सकता है कि जितना इंडिया हर साल अपने रक्षा बजट पे खर्च करता है, लॉस एंजलिस की भड़की आग में अब तक उससे ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और आसान शब्दों में इस तरह से समझिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र के एक साल के टोटल बजट से भी ज्यादा का नुकसान अब तक लॉस एंजलिस में हो चुका है। हालांकि नीरो के गोल्डन हाउस की तर्ज पे अमेरिका भी लॉस एंजलिस पार्ट 2 बसाने की तैयारी शुरू कर चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें अभी समय है। लेकिन इस बीच फिर वही सवाल है कि फिलिस्तीन के गाजा का क्या? 20 लाख लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, 5 से ज्यादा लोग कैंपों में हैं, 30,000 परिवारों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है, 40,000 से ज्यादा लोग इजरायली हमले में मारे गए हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग जो है बहुत बुरी तरह से घायल हैं। साथ ही 12,000 लोग आज तक अभी तक लापता ही हैं। 70,000 से अधिक मकान बम और हवाई हमले की भेंट चढ़ चुके हैं। वैसे तो लॉस एंजलिस की आग और गाजा में हुए बड़े नरसंहार 2 अलग अलग पहलू हैं, लेकिन दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है, वो है अमेरिका। अगर अमेरिका ये चाह लेती कि गाजा में नरसंहार ना हो तो नहीं होता, क्योंकि गाजा को खत्म करने का पूरा प्लान अमेरिका का ही था। अमेरिका ही वो देश था जिसने इजराइल को ना सिर्फ अपनी सैन्य टुकड़ियों दी, बल्कि अति आधुनिक हथियार देकर गाजा को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करा दिया। और आज भी लाखों लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। अखबारों की कुछ सुर्खियां देखिए, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि गाजा में इजराइल कम, अमेरिका ज्यादा लड़ रहा था। एबीपी की ये न्यूज़ देखिए, पिछले साल के नवंबर महीने की है। रिपोर्ट ने साफ तौर पे लिखा है कि 200 किलो से ज्यादा वजन के पंप मिसाइल गाजा युद्ध के बीच अमेरिका के इजराइल को $8 अरब के हथियार बेचने की योजना से हड़कंप। एबीपी ने ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से छापी है। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट सही ही होगी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट दैनिक जागरण की भी देखिए, ये रिपोर्ट भी गाजा युद्ध के दौरान की है। रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका ने इजराइल को $20 लाख के हथियार पैकेज की मंजूरी दी। गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 40,000 के करीब। देखा आपने, अमेरिका पूरी तरह से गाजा युद्ध में इजराइल के साथ था। ऐसी ही 2 रिपोर्ट नहीं है, अगर आप नेट पे सर्च करने लग जाएंगे ना तो ऐसी हजारों संख्या में आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जिस बात का पूरा पुख्ता सबूत है कि अमेरिका के इशारे पे ही गाजा में ये सब कुछ हुआ है। हालांकि बाद में अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए युद्ध विराम की भी बात की, लेकिन इससे पहले अमेरिका अपनी साजिश के तहत गाजा को खत्म कर चुका था। अब फिलिस्तीनियों इजराइल के बीच संघर्ष विराम पे सहमति बन चुकी है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। लाखों लोग जो हैं वो घर से बेघर हो गए हैं, काफ़ी भूख प्यास से तड़प रहे हैं लोग। पूरा शहर खंडहर में बदल चुका है। अमेरिका को लॉस एंजलिस पार्ट 2 बसाना है, लेकिन गाजा का क्या होगा इसको बताने वाला अभी तक कोई नहीं है। अब आगे जो भी होगा देखेंगे। फिलहाल गाजा को इस कुदरत के भरोसे छोड़ते हैं, जिस कुदरत ने लॉस एंजलिस में अपना असर दिखाया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर आपको सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।